हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस हथेली का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे इसमें हमें क्या क्या नई चीज़ें मिलती हैं, किस तरह की हथेली है, साइज़ का है हथेली का और इसके माउंट्स हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो एज यूजुअल शुरू करते हैं इनकी फिंगर से और हथेली के कलर से। जैसे आप देख सकते हैं यह बहुत ही अच्छे फाइन कलर में हथेली है, बिल्कुल पिंक कलर है जिसको मैं बहुत ही शुभ मानता हूँ, यानी कि बहुत ही अच्छी हथेली मानी जाती है पामिस्ट्री में जिनका कलर इस तरह का पिंक होता है, यानी बहुत ही लकी इंसान होते हैं ऐसे। उसके बाद थिकनेस काफ़ी अच्छी है इनके हाथ की, फिंगर्स की। बेशक फिंगर्स ज़्यादा लंबी नहीं है, तो बताना चाहूँगा कि इनके अंदर स्टेमिना काफ़ी रहेगा, एनर्जी काफ़ी रहेगी और साथ ही साथ इनकी जो भी ये कार्य करते हैं बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, बड़ी क्विक डिसीजन लेने की क्षमता इनके अंदर है। यानी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डीप एनालिसिस में घुसने वाली पर्सनैलिटी नहीं है ये। बहुत जल्दी सोच विचार जो भी मन में कोई डिसीजन लेना होता है बड़ी जल्दी ले लेते हैं और जैसे हम कहते हैं क्विक गोअर, जैसे क्विक काम करने वाली पर्सनैलिटी है इनकी। उसके बाद फिंगर्स पे खड़ी लाइनें आपको बड़ी इजीली दिखाई देंगी और फिंगर्स की जो थिकनेस है काफ़ी अच्छी है। स्टैमिना, वेरी गुड एनर्जी, स्टेमिना एंड एज वेल एज इनके अंदर फ्रेंडशिप वाली क्वालिटीज़, दोस्तों के मिलनसार यानी दोस्ती वाली नेचर है इनकी और थोड़ी थोड़ी इमोशनल नेचर भी इनकी कही जा सकती है। आगे चलकर देखते हैं इनके जो फिंगर्स की सेटलमेंट है वो कैसे है, किस तरह से फिंगर्स सेट है इनके हाथ में। तो यहाँ से मैं कुछ आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। फिंगर्स यहाँ से बहुत ही सीधी लाइन बनेगी इनके हाथ में और थोड़ा सा जो डाउन है वो मरकरी है, लेकिन फीमेल्स के अंदर इतना मरकरी जो डाउन होता है ये नॉर्मल ही माना जाता है क्योंकि इससे थोड़ी शाइनेस आती है। और अदरवाइज बृहस्पति माउंट इनका बहुत अच्छा है। बृहस्पति को तो छोड़ें, बाकी तीनों माउंट्स बहुत अच्छे हैं। और मरकरी की जो फिंगर जरूर लोअर सेट है जो इनके अंदर थोड़ा शर्मीलापन लाएगी, लेकिन कैलकुलेटिव क्वालिटीज़ इनके अंदर काफ़ी अच्छी रहेंगी क्योंकि खड़ी रेखाएं भी मुझे मरकरी पर दिखाई दे रही हैं। तो आगे बढ़ते हैं, फिंगर्स के बाद लाइंस की बात करेंगे और देखते हैं लाइंस इनकी क्या क्या बताती हैं, किस तरह की पर्सनैलिटी रहेगी इनकी और क्या क्या खूबियाँ होंगी इनके अंदर। चलिए आगे बढ़ते हुए एक बार लाइंस को क्लियर कर रहा हूँ और थोड़ा सा हथेली को हम और जूम इन करके देखते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं इनकी जो लाइंस हैं, सबसे पहले जो इनकी लाइन बन रही है इनके हाथ में वह है हार्ट की लाइन। काफ़ी अच्छी स्ट्रेट विदाउट एनी आइलैंड और एनी फ्ला, कोई भी मुझे फ्ला नज़र नहीं आ रहा है इनकी हार्ट की लाइन में। लगभग यहाँ तक पहुँच रही है जिसको हम कह सकते हैं जो बृहस्पति की तरफ मुड़ रही है और काफ़ी अच्छा इनको फल देने वाली है ये लाइन। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सनैलिटी, क्विक डिसीजन लेने की क्षमता इनके अंदर रहेगी और इनके अंदर ऐसे गुण रहेंगे कि जिसके साथ भी यह रिश्ता बनाएंगे या जिसके साथ भी इनकी दोस्ती होगी वो अपने पूरे दिल से निभाने वाली पर्सनैलिटी इस तरह की मानी जाती है। और साथ ही साथ एक क्रॉस का चिन्ह मुझे हल्का सा बनता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है फोटोग्राफ में भी। तो यह बहुत अच्छी मैट्रिमोनियल लाइफ यानी शादी के बाद की ज़िंदगी होती है बहुत अच्छी बन जाती है इससे। तो यह इनके लिए काफ़ी शुभ है। एक तो इनकी जो हार्ट की लाइन है वह भी सैटर्न और जुपिटर के बीच में जाने की बजाय सीधी चल रही है, बहुत ही प्रैक्टिकल पर्सनैलिटी बना रही है इनको। दूसरा, यह चिन्ह इनको भाग्य दे रहा है हर तरफ से, पैसे की कमी कभी नहीं होगी और साथ ही साथ काफ़ी अच्छा इनका जो है मैट्रिमोनियल लाइफ रहेगी। आगे बढ़ते हुए देखते हैं और माउंट्स इनके क्या क्या हमें बता रहे हैं। सैटर्न माउंट जिस हिसाब से होना चाहिए बिल्कुल वैसा ही है और एक हल्का पार्शियल गर्डल ऑफ वीनस की फॉर्मेशन हो रही है इनके हाथ में, आप यहाँ तक देख सकते हैं। और हल्की सी एक लाइन यहाँ पर भी मुझे नज़र आ रही है जिसको हम पार्शियल गर्डल ऑफ वीनस कहते हैं। और बहुत से लोगों के हाथ में ये देखा जाता है कि जिनकी हार्ट की लाइन स्ट्रेट होती है उनके अंदर इमोशनल जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो भरने के लिए उनके भगवान उनके हाथ में पार्शियल गर्डल ऑफ वीनस बना देता है। यह थोड़ा सा व्यक्ति को सेंसिटिव बना देता है और साथ ही साथ इमोशंस भी भर देता है, यानी कि प्रैक्टिकलिटी के साथ साथ मिक्सचर होगा इनका, बीच बीच में कभी कभी ये इमोशनल भी हो जाते हैं। कुछ इस तरह की इनके लाइंस जो बता रही हैं मुझे। उसके बाद इनके हाथ पे बहुत ही थोड़ी लाइनें और बहुत ही क्लियर हैं, यानी कि सिर्फ पार्शियल ऑफ गर्डल की वजह से थोड़ा सा सेंसिटिविटी रहेगी
लेकिन अदरवाइज लाइंस को देखा जाए तो बहुत फाइन है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस इनकी लाइफ में नहीं आएंगी, बहुत ही स्मूथ लाइफ चलेगी इनकी। तो यहाँ पर खड़ी रेखाएं इनको एक तरह से जिसको हम कह सकते हैं काफ़ी अच्छा कैलकुलेशन, काफ़ी अच्छी एनालिटिक क्वालिटीज़ दे रही हैं ये लाइंस। मैथमेटिक्स में भी इनको काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते रहे होंगे, और अगर इनको ये कहा जाए कि हीलिंग कैपेबिलिटीज़ इनमें काफ़ी होंगी, सिंपैथी की काफ़ी होगी, तो वह कहना भी गलत नहीं होगा। दूसरों का दुख देखकर इनके अंदर सिंपैथी की भावना पैदा होना एक नॉर्मल सा फिनोमेना है इन लाइंस को देखते हुए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और लाइंस को थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं, और इनकी लाइंस हमें क्या क्या बता रही हैं, इनकी लाइफ में किस किस एज में पॉजिटिव या नेगेटिव जो होगा उन सब चीज़ों के बारे में इनकी हाथ की रेखाओं से हम देखते हैं। आगे बढ़ते हुए इनकी माइंड लाइन को देखा जाए तो माइंड लाइन काफ़ी अच्छी चल रही है, लेकिन अगर यहाँ तक का आप एरिया देखें जहाँ तक अभी मैंने ड्रॉ किया है और इसके आगे के एरिया से आप कंपेयर करें, यहाँ तक की लाइन जो थी, इसको मैं आपको थोड़ा सर्कल करके बता रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक का एरिया आप देखें, बहुत ही लाइट लाइन देख सकते हैं माइंड की और लाइफ की लाइन के साथ अटैच है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों के बहुत ज़्यादा डीप लाइन होती है, लेकिन इनकी लाइन जो है यहाँ से यहाँ तक थोड़ी सी लाइट रही। तो बताना चाहूँगा कि लगभग 15 की एज तक थोड़ा सा इनको एक तरह से परेशानी का सामना करना पड़ा होगा अपने इमोशंस के साथ, अपनी जो फीलिंग्स हैं उनके प्रति यह एक तरह से एक्सप्रेसिव नहीं रहे होंगे। और लेकिन उसके बाद की अगर मैं माइंड लाइन को देख रहा हूँ तो बहुत ही स्मूथ है, यहाँ से आप देख सकते हैं बहुत ही वेल फॉर्म्ड लाइन है। 15-16 की एज के बाद इनके अंदर वो कॉन्फिडेंस गेन हुआ, या पहले के वाला जो एरिया तो कॉन्फिडेंस की कमी दिखा रहा है, लेकिन जैसे ही एडोलसेंस शुरू हुआ इनके अंदर कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा आया होगा, और बहुत ही स्ट्रेट लाइन, बहुत ही प्रैक्टिकल पर्सनैलिटी, बहुत ज़्यादा इमेजिनेशंस नहीं करने वाली पर्सनैलिटी के बारे में मुझे पता चल रहा है इनके हाथ से। आगे बढ़ रहे हैं अगली लाइंस की तरफ जो हमें इनके बारे में और चीज़ों का ज्ञान देगी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इनकी जो लाइन है, फेट लाइन जिसे हम कहते हैं, मून एरिया से चलती हुई ऊपर की तरफ जा रही है। मून एरिया से चलने वाली लाइन कुछ इस तरह का जो इनका पैटर्न बन रहा है, यह बताती है कि शादी के बाद भाग्य उदय होता है ज़्यादातर लोगों का जिनकी मून से चलती है लाइन, क्योंकि मून जो एरिया है मून का, यह हमें उन लोगों के बारे में, उन लोगों की सपोर्ट को यह शो करता है जो हमारी फैमिली में से नहीं होते या हमारे पहले से क्लोज नहीं होते, लेकिन अचानक वो हमारी लाइफ में आते हैं और हमारी लाइफ चेंज हो जाती है। कुछ ऐसा पैटर्न इनके हाथ में भी बन रहा है। शादी के बाद इनका जो भाग्य उदय होगा और भाग्य बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मुझे काफ़ी सारे अच्छे ऑफ शूट्स भी दिखाई दे रहे हैं इनके हाथ में, और साथ ही साथ मनी ट्रायंगल मुझे बहुत अच्छा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। उसको आपको मैं यहाँ की हथेली में दिखाना चाहूँगा। यहाँ से जो लाइन आ रही है ये इनकी मस्तिष्क रेखा है, आप बड़ी क्लियरली यहाँ तक देख सकते हैं इसको। और ये जो नीचे से चल रही है बिजनेस लाइन या हेल्थ लाइन इसको कहते हैं, बहुत अच्छी लाइन बनी हुई है। और यहाँ से अगर आप इसको क्लोज करते हैं तो ये एक मनी ट्रायंगल की फॉर्मेशन हो जाती है, और जो यह शो करती है कि पैसा इनके पास खूब होगा, और इवन के यह खुद काम करें या ना करें, इनके हस्बैंड काम करें या ये कुछ भी ना करें, तो भी इनके पास बहुत पैसा होगा। अगर खुद भी काम करेंगे तो बहुत तरक्की करेंगे उसमें। और क्योंकि इनकी लाइंस की जो मुझे यहाँ पर लाइंस बता रही हैं, तो कुछ ऐसा है कि इनके अंदर काफ़ी खूबियाँ होंगी और काफ़ी मेहनती हैं ये। चलिए इससे आगे बढ़ते हुए इनकी लाइफ लाइन से थोड़ी सी एजिंग देखी जाए कि कौन सी एज में इन्हें क्या क्या मिलने वाला है, क्या क्या पॉजिटिव और क्या क्या नेगेटिव इनके साथ होगा, वो हम देखते हैं इनकी एज लाइन से। चलिए जिस हिसाब से ये लाइन इनकी चल रही है वही शो कर रही है कि पहले यहाँ से पहले के एरिया था बहुत ही लाइट लाइन थी, और जिसके कारण इनको कुछ ना कुछ इमोशनल सेटबैक रहा। लेकिन यहाँ से जब ये इंडिपेंडेंट होने शुरू हुए लाइन अच्छी होती गई यहाँ तक, और उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही मैरिज की एज पहुंची, यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग इस एज में इनकी मैरिज हुई, उसके बाद की लाइन बहुत अच्छी हो गई। और साथ ही साथ कुछ ऑफ शूट्स मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। ऑफ शूट्स वो लाइनें होती हैं जो लाइफ लाइन से निकलकर ऊपर की तरफ चलती हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं एक ऑफ शूट है, दूसरा यहाँ पर है,
तीसरा यहाँ पर और चौथा ऑफशूट यहाँ पर। अब आप इस से आइडिया लगा सकते हैं कि 4 बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ इनको लाइफ में मिली और मिल रही हैं। अगर अभी इनकी एज वहाँ तक नहीं पहुँची तो अभी इनको मिलने वाली हैं। तो सबसे पहले ऑफशूट्स के बारे में बताऊंगा। यह ऑफशूट है मनी के रिगार्डिंग, जहाँ इनसे पैसा आना शुरू हुआ इनकी लाइफ में, और यह लगभग 25-26 की एज के आसपास शो हो रहा है, जब से इनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होनी शुरू हुई, और यह लगभग शो कर रहा है 35 अप्रॉक्सीमेट। तो इस एज में जाकर ये अपना कुछ भी घर खरीद सकती हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, कोई अच्छी चीज़ इनको मिलेगी, क्योंकि यह जो ऑफशूट है यह जा रहा है सैटर्न की तरफ। तो सैटर्न का ऑफशूट हमें हमेशा कोई बड़ी उपलब्धि दिलवाता है, कोई ऐसी चीज़ दिलवाता है। उसके बाद यह जो ऑफशूट है यह शो कर रहा है हमें सूर्य की तरफ, यानी कि नेम, इस एज में जाकर नेम, फेम एंड वेल्थ तीनों मिलते हैं। तो अगर ये किसी ऑफिस में या कहीं पर भी कोई कार्य करती हैं तो उसमें इनको प्रसिद्धि मिलने के चांसेस हैं लगभग जाकर 42 की एज में। और उसके बाद एक बड़ी प्रोग्रेस इनके हाथ में आगे दिखाई दे रही है मुझे, तो जो लगभग 50 प्लस की एज के आसपास जाकर दिखाई दे रही है, जो इनको काफ़ी इनके लिए बेनिफिशियल रहेगी। तो यह कुछ एजेस थी जो मैंने इनके हाथ की लाइनों पर से चेक की, और इनके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि बहुत ज़्यादा इनके हाथ में कोई भी नेगेटिव मार्किंग मुझे नज़र नहीं आई। सिर्फ शुरू वाले एरिया को अगर मैं इग्नोर करूं तो आगे की लाइफ जो इनकी है वह बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही अच्छी जाने वाली है। और अगर हम इनकी लाइफ की प्रॉपर प्रेडिक्शन करेंगे एज कितनी होगी तो वह भी यहाँ पर बता देना चाहूँगा। इनके हाथ में अभी एक और ऑफशूट भी है, मैं नीचे जाकर आपको दिखाना चाहूँगा। लगभग यहाँ पर देखें आप, एक ऑफशूट यहाँ पर भी शो हो रहा है, तो इसको भी मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। और यह जो ऑफशूट है ये लगभग 70 की एज के आसपास शो हो रहा है, ये भी इनको एक अच्छी प्रोग्रेस दिलवाएगा। यानी ओवरऑल यह थ्रू आउट द लाइफ अच्छी अचीवमेंट्स अपनी ज़िंदगी में पा सकती हैं। उसके अलावा अगर आप लाइफ लाइन का पैटर्न देखें तो लाइफ लाइन का पैटर्न को इस तरह से चल रहा है और अंदर की तरफ मुड़ रहा है लाइट वाला पोर्शन, डार्क वाला पोर्शन बाहर की तरफ, जो यह बताता है कि यह अपने घर से दूर सेटल होंगे और फॉरेन कंट्री भी हो सकता है वो, और लेकिन फैमिली के साथ जुड़ाव बना रहेगा, क्योंकि एक ब्रांच जो है वो वीनस की तरफ आई है, तो फैमिली की तरफ ब्रांच बना रहेगा। और ऐसी रेखा जैसे ये, जिसको मच्छ रेखा भी कह देते हैं, यह यात्राएं बहुत करवाती है इंसान से। यात्राएं भी ओवरसीज जिसको हम कह सकते हैं, समुद्र यात्राएं होती हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही घूमने फिरने के शौकीन भी कहे जाते हैं। इसके बाद बात करेंगे इनकी बिजनेस लाइन की। बहुत अच्छी मुझे बिजनेस और हेल्थ लाइन दिखाई दे रही है यहाँ पर, और काफ़ी स्ट्रेट है और मरकरी की तरफ पहुँच रही है। तो इनको सुझाव है कि अगर कोई अपना बिजनेस करना चाहे तो भी उसमें बहुत अच्छी तरह से ये कामयाब हो सकते हैं, और बिजनेस ये अपने इंटरेस्ट के हिसाब से किसी भी तरह का कर सकते हैं। अगर इनकी फिंगर्स की लेंथ के बारे में देखा जाए तो फिंगर्स की लेंथ में मैं यह बताना चाहूँगा आपको कि इनकी जो बृहस्पति की फिंगर है वह ज़्यादा लंबी है, थोड़ी सी ज़्यादा लंबी है अपोलो से। तो बृहस्पति वालों के लिए जो बेस्ट रहता है वो एक तो पॉलिटिक्स, दूसरा टीचिंग, और तीसरा सबसे अच्छा जो इनके लिए प्रोफेशन है वो है फूड से रिलेटेड। बृहस्पति जो जिनका बृहस्पति बहुत अच्छा होता है वह फूड से रिलेटेड कोई भी काम करें उनको बहुत ही ज़्यादा कामयाबी मिलती है। यह ज़रूरी नहीं है कि आपने फूड बनाकर बेचना है। फूड से रिलेटेड रॉ मटेरियल जैसे कोई ऐसी डिपार्टमेंटल स्टोर खोल सकते हैं। खाने पीने वाली चीज़ों का कोई ये कार्य करना चाहें तो उसमें इनको बहुत लाभ मिलेगा। तो ये एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में। मैंने कोशिश की कि मैं सारी चीज़ों को यहाँ पर बयान कर सकूँ, लेकिन अगर फिर भी कोई मार्किंग रह गई है तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप कमेंट सेक्शन में उसके बारे में बताएं, ताकि इनकी हेल्प हो सके और मैं दोबारा से उस मार्किंग के बारे में इनको पर्सनली बता सकूं और अपडेट कर सकूं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मेरे इस वीडियो को वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।